Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 5th science, that is chapter 13, our environment and human activities, and this is part 1 of chapter 13. In this chapter we will discuss about what is environment and pollution with its kinds. Let us start with brief introduction of chapter 13, that is our environment and human activities. There are a number of things around us like plants, animals, soil, water and human beings. Children, हमारे आसपास बहुत सी थिंग्स हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, वाटर भी है और ह्यूमन बींग्स भी हैं. इनमें कुछ थिंग्स लिविंग हैं और कुछ नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर soil and water, right? These living and non-living things together form our surroundings. The surroundings in which we live is called the environment. So what is environment? Environment क्या है? Surrounding जिसमें हम रहते हैं, और ये surrounding बना है living and non-living things को मिलाकर. जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं इसे कहा जाता है एनवायरनमेंट. और सराउंडिंग कैसे फॉर्म हुआ है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को मिलाकर फॉर्म हुआ है हमारा सराउंडिंग, और जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसे कहा जाता है एनवायरनमेंट. दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. क्लियर? ओवर द ईयर्स मैन हैज़ कंटेमिनेटेड द एनवायरनमेंट. और कई वर्षों से लगातार इंसान एनवायरनमेंट को इम्प्योर करता आ रहा है. The harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution. Now what is pollution? Human activities की वजह से environment में जो harmful changes आए हैं इसे कहा जाता है pollution. और ये changes आज नहीं हुए हैं, ये कई वर्षों से कंटिन्यू होते आ रहे हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटीज. और ये जो हार्मफुल चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में इसे कहा जाता है पॉल्यूशन. क्लियर? नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन इन डिटेल. पॉल्यूशन बेसिकली इज द डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स. पॉल्यूशन बेसिकली क्या है? एनवायरनमेंट में जो इम्प्योर चीज़ें हैं उनका डिस्चार्ज होना ही हम मान सकते हैं पॉल्यूशन है. It is the contamination of air, water and land. और ये impure चीज़ें किसे impure कर रही हैं? ये impure कर रही हैं air, water और land को. Smoke from vehicles and factories pollute the air. और air pollution क्या है? एयर पोल्यूशन कैसे इंक्रीज हो रहा है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन के लिए स्मोक, धुआं जो कि व्हीकल और फैक्ट्री से निकलता है, और ये हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है. डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड फैक्ट्री वेस्ट कंटेमिनेट द वाटर. और हमारे वाटर को इम्प्योर करने वाली थिंग्स हैं वेस्ट या केमिकल्स जो कि डंप कर दिया जाता है. फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है ये हमारे वाटर को इम्प्योर कर रहा है. इसके साथ ही सॉइल और लैंड को स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है गार्बेज और अदर वेस्ट. गार्बेज एंड अदर वेस्ट स्पॉइल द लैंड और सॉइल. और हमारी सॉइल या हमारी लैंड को स्पॉइल कौन कर रहा है? ये है गार्बेज, कूड़ा करकट और दूसरे वेस्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर. मेन टाइप्स के पोल्यूशन हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन जिसे हम लैंड पोल्यूशन भी कह सकते हैं, एंड नॉइज पोल्यूशन. अमंग अदर इल इफेक्ट्स पोल्यूशन आल्सो डिसरप्ट्स इकोसिस्टम एंड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम. और ये सभी पोल्यूशन इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम को, और ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं.
Now first pollution, that is air pollution. The mixing of harmful gases with other particles in air is called air pollution. तो air pollution क्या है? एयर में जो हार्मफुल गैसेस हैं जो एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन के मेन सोर्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाला धुआं जो कि एयर में मिक्स हो रहा है. ये सभी मेन सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के. और एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं? इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम टू मैनकाइंड. और इंसान को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से. इट आल्सो कॉजेज हार्म टू द प्लांट्स. और प्लांट्स को भी इससे हार्म होता है, नुकसान होता है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्लोज डाउन एंड ओवर अ टाइम दे बिकम वीक एंड इवेंचुअली डाई. और प्लांट्स को क्या इससे हार्म होता है? प्लांट्स की ग्रोथ स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है प्लांट्स की ग्रोथ. और एक टाइम के बाद वो इतना वीक हो जाते हैं कि वो लगभग डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स दोनों ही इफेक्टेड होते हैं एयर पोल्यूशन से. नाउ नेक्स्ट we will discuss about water pollution. When the water sources get contaminated, it is called water pollution. जब वाटर सोर्स इम्प्योर हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन. वाटर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. और वाटर पोल्यूशन कैसे इंक्रीज हो रहा है? वाटर पोल्यूट हो रहा है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं चिल्ड्रन? आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. इन दिस पिक्चर यू कैन सी यहाँ एनिमल्स इसको वाटर में छोड़ा गया है. इसके साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक रिवर के किनारे आप कह सकते हैं या वाटर के सोर्स के किनारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसमें कि कपड़े धोए जा रहे हैं, राइट. और अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो भी वाटर मिक्स हो रहा है. इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट आर रिलीज इनटू द वाटर विच कॉज इट्स पोल्यूशन. तो वाटर में जो इंडस्ट्री और घरों से निकलने वाला वेस्ट है वो इसमें रिलीज किया जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू ये रिलीज हो रहा है फैक्ट्री और हाउस होल्ड से निकलने वाला वेस्ट जो कि वाटर में रिलीज किया हो रहा है. ये वाटर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अदर एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग क्लोथ्स और बाथिंग एनिमल्स इन रिवर्स इन रूरल एरियाज आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन. और रूरल एरियाज में अक्सर आप देख सकते हैं एनिमल्स को वाटर में, रिवर्स में नहाने के लिए या उसको छोड़ दिया जाता है. इसके साथ ही उसके किनारे बैठकर कपड़े धोए जाना. सी वाटर इज मेनली पॉल्यूटेड बाय द स्पिल. और सी वाटर ऑयल स्पिल की वजह से पॉल्यूट हो रहा है. इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इससे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए इस तरह का वाटर जो कि अनफिट है. इसके इफ़ेक्ट हैं, इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट आल्सो मेक्स पीपल सिक्स. और वाटर इम्प्योर होने की वजह से इसका इफ़ेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स, इसके साथ ही ह्यूमन बींग्स पर भी होता है. पीपल इससे बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं. और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ये हार्मफुल है. नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन. चिल्ड्रन, लैंड पोल्यूशन कैसे इंक्रीज होता है या कैसे फैलता है और इसके क्या इफेक्ट हैं? द लैंड और सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बोतल्स एंड मेटल कंटेनर्स. लैंड और सॉइल पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं जो कि वेस्ट डंप किया जाता है. और ये वेस्ट क्या है? जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लास बोटल्स हैं या मेटल कंटेनर्स हैं. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं ये है डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जो कि लैंड पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. द मेन सोर्स ऑफ लैंड और सॉइल पोल्यूशन आर. मेन सोर्स क्या है लैंड या सॉइल पोल्यूशन के? दोज आर
solid waste, refuse from mines, forest and agriculture. Now effects are land pollution makes the soil infertile. Land pollution की वजह से soil जो कि fertile soil है वो infertile हो जाती है, plants की growth के लिए infertile हो जाती है. It harms the organisms living in the soil, और जो organisms soil में रहते हैं ये उनके लिए भी harmful है. And एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इसके साथ ही प्लांट्स की ग्रोथ पर भी इसका अफेक्ट होता है, इसका बुरा असर होता है प्लांट्स की ग्रोथ पर भी. नाउ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग चिल्ड्रन आपने सुना होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? द अर्थ इज एनवलप्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा अर्थ, जिसके चारों ओर एक ब्लैंकेट है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. सम ऑफ दीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी और टू ट्रैप द सन हीट. इसमें से कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और वाटर वेपर, ये सन हीट को ट्रैप करती हैं. These gases do not allow the heat to escape into the space. और ये गैसेस सन हीट को स्पेस में अलाउ नहीं करती कि वो बाहर जाए, उसको ट्रैप कर लेती हैं सन हीट को. दिस हीट कीप्स द अर्थ वार्म, और ये हीट क्या करता है? अर्थ को वार्म कर देता है, अर्थ को गर्म कर देता है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और ये गैसेस कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस. ये गैसेस कौन सी चिल्ड्रन? 2000 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. बट व्हेन द concentration of these gases increases in the atmosphere, it leads to the rise in the earth's average temperature. और ये gases एटमॉस्फेयर में क्या इंक्रीज करती हैं? ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ पर जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग. दिस रिजल्ट इनटू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, राइज इन द सी लेवल एंड सबमर्जिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज नियर द सी. और ग्लोबल वार्मिंग के जो की वजह से जो इफ़ेक्ट हैं वो हैं पोलर आइस का मेल्ट होना, सी लेवल का राइज होना, और लो लाइंग एरिया जो कि सी के नज़दीक हैं वो सबमर्ज हो जाना. To reduce the effect of global warming, we should reduce the release of greenhouse gases into the environment. और ग्लोबल वार्मिंग को हम अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके इफ़ेक्ट को अगर हम कम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एनवायरनमेंट में हम रिलीज करते हैं उन्हें हमें कम करना चाहिए. वन इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. और इस डायरेक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, अधिक से अधिक ट्रीज को प्लांट करना. बिकॉज ट्रीज आर गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेन ग्रीन हाउस गैसेस. जो कि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और मेन ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इस डायरेक्शन में हम उठा सकते हैं, वो है मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांट किया जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज नॉइज पोल्यूशन. साउंड इज इसेंशियल फॉर अस बट नॉइज इज नॉट. साउंड तो सबके लिए ज़रूरी है, राइट, लेकिन नॉइज नहीं है. नॉइज मीन्स शोर. नॉइज इज द अनवांटेड साउंड दैट कॉज डिस्कम्फर्ट
टू द ईयर्स। तो नॉइज क्या है? ऐसी अनवांटेड साउंड जो कि हमारे ईयर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, हमारे ईयर को अनकंफर्ट बनाती है, डिस्कम्फर्ट बनाती है। द प्रेशर ऑफ नॉइज इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड साउंड और नॉइज पोल्यूशन। नॉइज का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में फैलता है उसे कहा जाता है नॉइज पोल्यूशन। द नॉइज पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीनरी, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक। और नॉइज पोल्यूशन के जो कॉज हैं, मेन कॉज हैं इसके इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो इंडस्ट्री में मशीनरी की जो आवाज़ है बहुत नॉइज जो क्रिएट करती है, जिसे हम कहते हैं बहुत तेज शोर होता है जो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल है। व्हीकल्स से निकलने वाली साउंड, अनवांटेड साउंड, एरोप्लेन्स की कितनी तेज आवाज़ होती है, राइट। लाउड स्पीकर हैं और लाउड म्यूजिक है, बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूजिक को सुनना, ये सभी क्या है? नॉइज पोल्यूशन के कॉज हैं। इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड इज हार्मफुल फॉर द ईयर्स। इसका अफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पर, ह्यूमन की हेल्थ पर, इसके साथ ही हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल है। चिल्ड्रन, इन दिस पिक्चर यू कैन सी सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कैसे फैलता है, इसके क्या सोर्सेस हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये है एरोप्लेन की जो साउंड है, इसे हम नॉइज कहते हैं, जो अधिक तेज साउंड है, जिसे आप कहते हैं अनवांटेड साउंड, जो हमारे ईयर के लिए हार्मफुल है। लाउड स्पीकर से निकलने वाली साउंड, राइट। तो ये कुछ साउंड्स हैं जो कि नॉइज पोल्यूशन के लिए कॉज हैं, नॉइज पोल्यूशन का कॉजेज हैं। क्लियर? सो चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन दिस चैप्टर we have learned about environment and pollution like air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Clear? Okay children, thank you.